अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त एक बड़ी हलचल देखी गई है। तमाम कोशिशें की गई कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया जाए, इमरान खान को इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया जाए ताकि अपनी मनपसंद जमात को हुकूमत दे दी जाए। तमाम जमातें एक कोशिश करती रहीं कि तहरीक इंसाफ से किसी न किसी तरीके से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए। याद रहे, तहरीक इंसाफ के लोगों से जिस तरीके से कागजात नामजदगी छीने गए, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पार्टी छुड़वाई गई, उसके बाद आखिरी कोशिश यही की गई कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए। इमरान खान को हर तरह से घेरने की कोशिश की गई, तहरीक इंसाफ को घेरने की कोशिश की गई। इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश की जाती थी, मगर इमरान खान एक ऐसा दाव खेलते थे कि मुखालफीन की समझ से बाहर हो जाता था। आज इमरान खान की जानिब से एक सरप्राइज़ दिया गया जिसकी तवक्को तहरीक इंसाफ समेत मुखालफीन को भी बिल्कुल नहीं थी। इमरान खान ने जेल में बैठे हुए एक ऐसा पता खेला जिसका यकीनन पता तहरीक इंसाफ के अपने लोगों को भी नहीं था, मगर आज जो इक़दाम तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की जानिब से उठाया गया है, जिस चीज़ को मानना पड़ेगा कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदान भी हैं। जिस तरह इमरान खान को जेल में डाला गया, तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर करने की कोशिश की गई, तहरीक इंसाफ को तितर बितर करने की कोशिश की गई, लगा यही था कि अब तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगी, इसीलिए इमरान खान को जेल में डाल दिया गया और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाया गया ताकि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए। लेकिन आज इमरान खान की जानिब से जो इक़दाम उठाया गया, यकीनन उसकी तवक्को किसी को भी नहीं थी। इसके हवाले से मैं आपको वीडियो में आगाह करता हूँ। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बल्ले के निशान के ऊपर केस की समाअत चल रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की बातें की गई और वो बातें की गई जिनका तहरीक इंसाफ के इस मुकदमे से ताल्लुक़ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सवाल ये था कि क्या तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं। लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी फैसले के ऊपर नहीं पहुंच सकी। लेकिन एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ज़रूर देखी गई और काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस चीज़ के ऊपर तस्दीक की मोहर लगा दी कि काजी फ़ाइज़ ईसा यकीनन तहरीक इंसाफ के हक़ में तो कोई फ़ैसला नहीं देंगे, बल्कि मुस्लिम लीग नून की मुआवनत ज़रूर करते रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से वकला को बोलने नहीं दिया गया और जब वो बोलते थे उनको बीच में काट दिया जाता था। तो आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान ही गौहर खान को ये चीज़ मालूम हुई कि उनके घर के ऊपर तोड़फोड़ की गई है, जिसके नतीजे में उनके भतीजे और उनके बेटे के ऊपर तशद्दुद किया गया। ख़बरों के मुताबिक उनकी अहलिया के ऊपर भी तशद्दुद किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से वो फ़ौरन अपने घर की तरफ रवाना हुए और गौहर खान ने घर जाकर बाकायदा इसकी वीडियो बनाई और बाकायदा इस वीडियो को जारी किया गया। IG इस्लामाबाद को तलब किया गया, जिसके बाद उन्होंने यही कहा कि गौहर खान के घर के ऊपर हमने किसी किस्म की रेड नहीं की। लेकिन बाद में अपना बयान बदलते हुए उन्होंने ये कहा कि एक गलत फहमी की वजह से उनके घर के ऊपर रेड की गई और उनके घर के अंदर तोड़फोड़ की गई। अब आज उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ तो कर लिया, मगर जिस तरीके से गौहर खान के घर के ऊपर छापा मारकर उनके घर के अंदर तोड़फोड़ की गई, यकीनन इसकी मजम्मत करनी चाहिए। तो जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब के घर के ऊपर भी छापा मारा गया है और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस दिन तहरीक इंसाफ टिकटों का ऐलान कर देगी, तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके ऊपर क्रैकडाउन मज़ीद सख्त कर दिया जाएगा ताकि इलेक्शन से ऐन वक्त पहले उनसे दस्तबरदारी का ऐलान करवाया जाए और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए। बहरहाल ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन जो आज इमरान खान की जानिब से इक़दाम उठाया गया उसके हवाले से मैं आपको अपडेट करता चलूँ। आज इमरान खान ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया जिसका यकीनन तहरीक इंसाफ के वकला और तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जो अपने आप को तहरीक इंसाफ का बानी कहते हैं और इमरान खान का दरीना दोस्त कहते हैं, इमरान खान ने इसके बारे में उनको भी आगाह नहीं किया, बल्कि अपने चंद करीबी वकला को इस हवाले से बताया। इमरान खान की जानिब से आज अपना प्लान भी जाहिर कर दिया गया है, जिसके अंदर इमरान खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता, तहरीक इंसाफ के जो लोग थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना था, वो अब तहरीक इंसाफ नज़रियाती के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे और वहाँ पर टिकटें जमा करवाएंगे। तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को जिनको टिकटें अलॉट कर दी गई थी, उनको ये हुक्म दिया गया है कि आज
क्योंकि आखिरी दिन है टिकटें जमा करवाने का या टिकटें अलॉट करने का, तो आज तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने उनको हुक्म जारी किया है कि आज तहरीक इंसाफ नज़रियाती के प्लेटफॉर्म से टिकटें जमा करवाई जाएँ और आज उनसे रिसीविंग लेकर तहरीक इंसाफ नज़रियाती के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा जाए, जिसका इंतखाबी निशान होगा बल्लेबाज। तमाम सियासी जमातें इमरान खान के बल्ले के पीछे दौड़ती रहीं कि इमरान खान से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए, मगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जिस तरह का आज सरप्राइज़ दिया, यकीनन वो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। एक चीज़ और इसके अंदर बड़ी दिलचस्प है कि इमरान खान ने शुरू से ही 2 टिकटें बांटी। एक टिकट तहरीक इंसाफ का था और दूसरा टिकट तहरीक इंसाफ नज़रियाती का था, जिसका इंतखाबी निशान बल्लेबाज है। तो ये चीज़ एक सरप्राइज़ था और इमरान खान इसका जिक्र कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ का अगर प्लान ए कामयाब नहीं होता तो तहरीक इंसाफ प्लान बी की तरफ जाएगी। तो आज इमरान खान की जानिब से प्लान बी डिस्क्लोज़ कर दिया गया है और यकीनन ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया गया है कि इमरान खान को जेल में बंद किया गया। सोचा यही गया कि अब इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में रेलिवेंट नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तान की सियासत आज भी इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, लगा यही था कि अब तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगी। लेकिन आज इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि इमरान खान ने जिस जहानत का मुजाहरा किया, और जो लोग ये कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन जिस तरह इमरान खान ने आज सियासत का पत्ता खेला और 2 टिकटें बांटी, एक तहरीक इंसाफ की और एक तहरीक इंसाफ नज़रियाती। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जिन लोगों को 2-2 टिकटें दी गई, उन लोगों ने भी किसी चीज़ की खबर बाहर नहीं आने दी। इसके अंदर सबसे बड़ी अहम बात ये थी कि या तो वो लोग बाहर आकर बताते कि तहरीक इंसाफ की 2 टिकटें हमें अलॉट की गई हैं, एक तहरीक इंसाफ की और एक तहरीक इंसाफ नज़रियाती की, लेकिन किसी भी रुकन ने बाहर आकर इस चीज़ की कानूकान खबर नहीं होने दी कि उनको 2 टिकटें अलॉट की गई हैं, एक तहरीक इंसाफ और एक तहरीक इंसाफ नज़रियाती की। तो बहरहाल आज इमरान खान की जानिब से एक बहुत अहम पत्ता खेला गया है। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से टिकटें अलॉट करने का जो सिलसिला था, उसके अंदर 2 घंटे का इजाफा कर दिया गया है। तो अब तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को 7:30 बजे तक का वक्त दिया गया है कि वो तहरीक इंसाफ नज़रियाती के प्लेटफॉर्म पे टिकट जमा करवाएं और आरओ से जाकर रिसीविंग लें। अगर आरओ रिसीविंग नहीं देता तो मुतलका थाने में जाएं या हाई कोर्ट के अंदर जाकर कंप्लेन करें। लेकिन आज किसी भी तरह आज तहरीक इंसाफ नज़रियाती के प्लेटफॉर्म पर जाकर टिकट जमा करवाकर आरओ से रिसीविंग लें। तो बहरहाल पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल देखी जा रही है, क्योंकि तमाम लोगों की, तमाम जमातों की एक ही कोशिश थी कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए, मगर इमरान खान ने बल्ले का निशान उनको कहा अपने पास रखो, अब हम बल्लेबाज के निशान से मैदान में उतरेंगे। और यकीनन एक ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। जो वो लोग समझ रहे थे कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर कर दिया जाएगा और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मदद लेते हुए आज के दिन तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस को चलाया ताकि तहरीक इंसाफ के पास बाद में कोई वक्त ही ना बचे कि वो नई पार्टी रजिस्टर करें या कोई नई हिकमत अमली का ऐलान करें। आज तहरीक इंसाफ का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसी के दौरान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का हुक्म वाज़ेह हो चुका कि तहरीक इंसाफ नज़रियाती के प्लेटफॉर्म से टिकट जमा करवाएं। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ना चाहते थे, अब वो तहरीक इंसाफ नज़रियाती के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे और उनका इंतखाबी निशान होगा बल्लेबाज। जिस तरह तहरीक इंसाफ ने अपनी नई हिकमत अमली का ऐलान किया, उसी तरह आज शेर अफजल मरवत की इमरान खान से मुलाकात हुई और इमरान खान ने हुक्म दिया कि उन लोगों से टिकटें वापस ली जाएं जिन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ रिश्तेदारी के ऊपर टिकटें दी गई, और जो टिकट के हकदार हैं उनको टिकट दिया जाए। क्योंकि असूल एक सादा था कि 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर कामयाब होने वाले लोगों को टिकटें अलॉट कर दी जाती और जो लोग हारे थे उनकी जगह उम्मीदवारों को तब्दील कर दिया जाता। मगर पंजाब के अंदर जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को तितर बितर करने की कोशिश की गई और अपने लोगों को तहरीक इंसाफ के अंदर घुसाया गया ताकि तहरीक इंसाफ को पंजाब में किसी भी किस्म की एक्टिविटी ना करने दी जाए, तो बज़ाहिर तौर पर इसके अंदर कामयाबी तो इनको हासिल हुई। मगर जिस तरह शेर अफजल मरवत ने इमरान खान को ये बात बताई तो इमरान खान ने गुस्से का इजहार किया और इमरान खान ने यह वाज़ेह तौर पर पैगाम जारी किया कि जिन लोगों को टिकटें दी गई हैं और जिनको टिकटें नहीं बनती थी उनको टिकटें दी गई हैं, उनसे टिकटें वापस ली जाएं और जो टिकट के हकदार हैं उनको टिकट अलॉट किया जाए, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ किसी भी किस्म का रिस्क नहीं ले सकती। तो पंजाब के अंदर बहुत से हल्के ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत से अननोन लोगों को टिकटें दे दी गई। अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस वक्त तहरीक इंसाफ ने दुरुस्त लोगों को और ठीक लोगों को टिकटें देने का सिलसिला दोबारा से शुरू कर दिया है। एक चीज़ वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इस वक्त इतना एक्टिव है कि बल्लेबाज का निशान अब तक पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल चुका
चुका है। और जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों ने उन हकदारों के लिए, उन टिकट के हकदारों के लिए आवाज़ उठाई, अब उनको टिकटें मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि क्या तहरीक इंसाफ नज़रियाती को इंतखाबात लड़ने दिए जाता है या उसे भी बल्लेबाज का निशान वापस ले लिया जाता है, क्योंकि बज़ाहिर तौर पर सिर्फ और सिर्फ बल्ला वापस लेने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान प्लान बी के साथ सामने आए और उन्होंने बल्लेबाज का निशान सामने रख दिया। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सो मोटो लेते हुए तहरीक इंसाफ से बल्लेबाज का निशान भी वापस ले लेता है या तहरीक इंसाफ को मैदान में उतरने की इजाज़त दे दी जाएगी। अब पंजाब के अंदर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के लिए रास्ता क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि अवाम, पंजाब की अवाम ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ को सियासत से इरेलीवेंट कर चुकी है। पंजाब के अंदर होने वाले तमाम सर्वेज इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि पंजाब के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ और सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी तहरीक इंसाफ ने टिकटें अलॉट की और तकरीबन तहरीक इंसाफ ने उन्हीं लोगों को टिकटें अलॉट की जिन्होंने 2018 में कामयाबी हासिल की थी। अब सर्वेज यही बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा वो जमात होगी जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तमाम कौमी असम्बली की नशिस्तें जीतने की पोजीशन में है। अब देखना यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ को टक्कर देने वाली जमात कौन सी आती है, क्योंकि आज ANP ने भी एक फ़ैसला सुनना था जिसके अंदर उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए थे, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन के दोगलेपन ने ये चीज़ जाहिर कर दी कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर रखना है। तहरीक इंसाफ के ऊपर ही मुकदमा यही बनाया गया कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं करवाए, जबकि ANP ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए ही नहीं, मगर उनको 20,000 रुपया जुर्माना करते हुए मई की मोहलत दे दी कि मई तक इंतखाबात करवाएं और उनको उनका इंतखाबी निशान भी अलॉट कर दिया गया है। अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें तो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी किसी किस्म के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए गए, सब बिला मुकाबला मुंतखब हुए, चाहे मरियम नवाज़ हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो या हमजा शहबाज हो। पूरा ख़ानदान पार्टी की चेयरमैनशिप से लेके तमाम सेक्रेटरी जनरल तक तमाम ओहदे मुस्लिम लीग नून के एक ख़ानदान के पास है, यानी शरीफ ख़ानदान के पास हैं, और वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फायज़ ईसा ने उसको भी डिफेंड करते हुए बताया कि मैं मुस्लिम लीग नून का वकील होते हुए, इलेक्शन कमीशन का वकील होते हुए ये बता रहा हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून के लिए जायज़ है और तहरीक इंसाफ के लिए ये जायज़ नहीं है, जबकि तहरीक इंसाफ ने मैदान के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए जिसकी गवाही, जिसकी वीडियोस अब तक मौजूद हैं, मगर काजी फायज़ ईसा की जानिब से सबूत देखने से इनकार कर दिया गया। और अब तहरीक इंसाफ ने ये चीज़ देख ली थी कि तहरीक इंसाफ के साथ इसी किस्म का सलूक किया जाएगा, इसीलिए उन्होंने तहरीक इंसाफ नज़रियाती का प्लेटफॉर्म पहले से बना रखा था। और अब तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो टिकट होल्डर्स हैं वो तहरीक इंसाफ नज़रियाती के प्लेटफॉर्म से, यानी बल्लेबाज के इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। तो इमरान खान ने जिस तरह की हिकमत अमली का मुजाहरा किया, यकीनन पाकिस्तान के अंदर इस तरह पहले कभी भी नहीं हुआ। एक जमात को जिस तरीके से क्रैकडाउन किया गया, उसके ऊपर तमाम लोगों को गिरफ़्तार किया गया, लोगों से पार्टी छुड़वा ली गई, तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमाओं को जेल में डाल दिया गया, लेकिन इमरान खान ने जेल में बैठे हुए ही सारी गेम पलट दी। और नवाज शरीफ इस वक्त हवास बाख्ता हो चुके हैं, क्योंकि नवाज शरीफ को ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के रास्ते में किसी भी किस्म की रुकावट नहीं डाली जाएगी। मगर आज जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, तहरीक इंसाफ के तमाम वो लोग जिनको टिकटें अलॉट कर दी गई थी, अब वो तहरीक इंसाफ नज़रियाती के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे और इमरान खान का मिशन जारी रखेंगे। एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर सबसे दिलचस्प बात ये थी कि तहरीक इंसाफ जब टिकटें बांट रही थी तो तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों को दो टिकटें दी, एक तहरीक इंसाफ की और एक तहरीक इंसाफ नज़रियाती की, क्योंकि इनको मालूम था कि आखिर में इस तरह की कोशिश की जाएगी कि जिस दिन कागजात वापस लेने या टिकटें देने का आखिरी दिन होगा, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगी कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी और तहरीक इंसाफ के तमाम लोग आज़ाद उम्मीदवार होते हुए इलेक्शन लड़ेंगे, जिसका नुकसान यकीनन तहरीक इंसाफ को ही होना था। लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक ऐसी अक्लमंदी का मुजाहरा किया और ऐसी दूर अंदेशी का मुजाहरा किया कि आज इमरान खान का प्लान भी इस तरीके से चला है कि तमाम सियासी जमातें, उनके अंदर हलचल मच चुकी है और अब उनको ये समझने में मुश्किल पेश आ रही है कि उनके साथ क्या कार्रवाई डाल दी गई है। तो बहरहाल अब इंतखाबात के अंदर मुकाबला होगा, इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ नज़रियाती बल्लेबाज के निशान के साथ मैदान में उतरेगी और देखना यह है कि क्या तहरीक इंसाफ नज़रियाती को
किस तरीके से शिकस्त दी जाएगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ को तो साइड पे कर दिया जाएगा, लेकिन अब तहरीक इंसाफ नज़रियाती मैदान में आ चुकी है, मतलब मैदान में आने के लिए तैयार है। अब देखना ये है कि किस तरीके से लोगों को दस्तबरदार करवाया जाता है या उनसे टिकटें उनको जमा नहीं करवाने दी जाती, ये तो कुछ घंटों के अंदर मालूम हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ की दाद देनी पड़ेगी, जो इक़दाम जो हिकमत अमली इमरान खान ने बनाई, एक बार फिर पैगाम यही है कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम चाहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, तमाम जमातों को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए। अगर तहरीक इंसाफ को लोग वोट देकर कामयाब करते हैं तो उनको हुकूमत बनाने की इजाज़त दी जाए, जबकि इजाज़त तो अवाम देती है, लेकिन उनको हुकूमत बनाने दी जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर जो मसले मसाइल अवाम को दरपेश हैं उससे छुटकारा हासिल किया जाए। क्योंकि अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को ही इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा तो एक चीज़ याद रखें, इंतखाबात के बाद मुल्क में इस्तेहकाम तो नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह का तूफ़ान पाकिस्तान के अंदर आएगा उसको पाकिस्तान की रियासत संभाल नहीं सकेगी। वस्सलाम।